Please subscribe my channel, like my video and share also. हेलो दोस्तों, मैं राहुल मौर्य स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन में। राहुल सर में आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण वाले चैप्टर से प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है और इसमें ये कहा जाता है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति भाड़ा क्या है और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने में कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। चलिए लिख लेते हैं हम लोग। पहले नियत भाड़ा निकालते हैं हम लोग। लिखेंगे हम लोग माना नियत भाड़ा बराबर 100 रुपये। हमने एक नियत भाड़ा बनाया है, उस नियत भाड़े का मूल्य कितना 100 रुपये मान लेते हैं। नियत भाड़ा कितना 100 रुपये, ठीक है। अब ये कहा गया है कि प्रति किलोमीटर पे जो भाड़ा है वो कितना होगा, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे प्रति किलोमीटर पर, यानी प्रति किमी पर भाड़ा बराबर y रुपए। हमने क्या किया, प्रति किलोमीटर पे भाड़ा क्या कर लिया, y रुपए कर लिया। ये बताइए 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना लग रहा है, 105 रुपए लग रहे हैं। मतलब 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा बराबर 105 रुपए। बुक में है, किताब में क्या है कि 10 किलोमीटर के लिए क्या है भाड़ा 105 रुपए लगता है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक शर्त बनाएंगे ये कि नियत भाड़ा कितना होगा, प्रति किलो भाड़ा लगा देंगे और 10 पे मतलब 10 किलोमीटर चल रहा है तो कितना बन रहा है, इस भाड़े को अंकित करेंगे उसमें, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे पहली शर्तानुसार। तो पहली शर्तानुसार क्या बनेगा कि इसका बनेगा नियत भाड़ा। ऐसे एक सूत्र बना लीजिएगा ताकि याद रहेगा आपको। नियत भाड़ा प्लस कुल किमी और गुणे प्रति किमी पर भाड़ा बराबर, यहाँ पे कुल किमी या चली गई किलोमीटर लिख सकते हैं, या चलिए इतना ही रहने दीजिए, बराबर कितना है 105 है। चलिए नियत भाड़ा हमने क्या माना है, 1 माना है, प्लस कुल कितना है 10 है तो यहाँ पे 10 है, प्रति किमी कितना माने हैं हम लोग, y माने हैं, और कुल मिलाकर कितना है 105। समीकरण नंबर 1 पहला शर्त बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए फिर किताब में ये कहा गया है कि 10 किलोमीटर, अब 105 है यानी 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये हो जा रहा है। 15 के लिए क्या बनेगा 155। तो लिखेंगे यहाँ पे हम दूसरी शर्तानुसार सेम वही कंडीशन, यानी x प्लस कितना 10 था पहले ये, तो ये कितना हो जाएगा 15 और y है तो y बराबर कितना हो जा रहा है 155। समीकरण नंबर 2। यहाँ तो कोई असुविधा नहीं है, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। देख लीजिए एक बार ऊपर से, माना नियत भाड़ा हमने x मान लिया है, प्रति किलोमीटर में भाड़ा y लग रहा है, 10 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, 10 किलोमीटर साधन से हम प्रयोग कर रहे हैं तो भाड़ा 105 हो जा रहा है। तो पहली शर्त में क्या है, नियत भाड़ा और उसमें कुल कितने 10 किलोमीटर चले हैं, 15 किलोमीटर चले हैं वो लिख करके, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना y है उसके साथ मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे और कितने पैसे लगे वो लिख देना है। तो x प्लस 10y प्लस बराबर 105 पहला, और सेम वही है 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर चला है तो 155 लगा है। दूसरा इक्वेशन रेडी हो गया। अब देखिए क्या करना है इसमें। अब यहाँ पे जब दोनों इक्वेशन बन गए तो किसी एक इक्वेशन को क्या करेंगे, हम एक समीकरण क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, और जब प्रतिस्थापित करेंगे तो इस चीज को लिखना होगा। इस समीकरण नंबर 1 को हमने क्या किया, प्रतिस्थापित किया, या समीकरण नंबर 2 को प्रतिस्थापित किया, इस चीज को बिल्कुल लिखना होगा आपको, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि में कि पहले या दूसरे किसी एक चीज को प्रतिस्थापित कीजिए। लिख लेते हैं हम लोग कि समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर
कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 10y बराबर 105। तो x बराबर क्या बन जाएगा, 105 माइनस 10y। यही ना बनेगा अगर इसका प्रतिस्थापन करेंगे तो। जब इतना प्रतिस्थापन किया गया तो अब x की वैल्यू निकालने हैं, तो लिखेंगे हम x का मान समीकरण किस में रख दें, इसमें या इसमें, किसी में रख सकते हैं। तो चलिए समीकरण नंबर 2 में ही रख लेते हैं। समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण नंबर किस में रखना है, 2 में रख लेते हैं। तो जब 2 में रख देंगे तो निश्चित रूप से यहाँ आना पड़ेगा, और जब यहाँ आएंगे तो x का मान कितना है, 105 10y है। तो रखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 105 माइनस 10y, और फिर कितना है प्लस 15y बराबर कितना, 155। आइए यहाँ आते हैं। अब यहाँ देखिए 15y धनात्मक के ऋणात्मक में, ये घटेगा तो 5y हो जाएगा, इसका पक्षांतर इधर कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5y बराबर 15y में से 10y घटा देंगे तो क्या बनेगा, 5y बराबर, इसका पक्षांतर इधर, तो ये हो जाएगा 155 माइनस 105, 155 माइनस 105। अब यहाँ पर हो जाएगा 5y बराबर 155 में से 5 जाएगा तो कितना बनेगा, 105 जाएगा तो कितना बनेगा, 50 हो जाएगा। तो आप देखिए 5 से घटा देंगे इसको हम, तो y बराबर कितना हो गया, 10। y बराबर कितना हो गया, 10। अब देखिए नियम ये क्या निकला है, y की वैल्यू निकला है ना। तो अब ऐसा करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो चलिए यहाँ पहले लिख लेते हैं x प्लस कितना है, 10 और गुणे y बराबर कितना, 10 और बराबर कितना, 105। अब देखिए x प्लस 10 दहा में 100 बराबर कितना, 105। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, 105 माइनस 100। इतनी बात समझ में आ रही है, तो ठीक है। x बराबर ये कितना हो जाएगा, 5। x की तो वैल्यू निकल गई। अब एक और चीज में ध्यान देना है हमको, इसमें ये कहा गया है कि 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए भाड़ा कितना होगा, कितना, 25 किलोमीटर के लिए। तो लिख लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे हम 25 किलोमीटर के लिए नियत भाड़ा बराबर, तो लिख लीजिए यहाँ पे x प्लस 25y। x प्लस क्या बन जाएगा, 25y। तो यहाँ पे हो जाएगा x की वैल्यू कितना है, 5 है, प्लस 25 की जगह 25 और गुणे y की वैल्यू कितना है, तो y बराबर 10 है। तो यहाँ हो जाएगा 10, यानी 25 दहा में 250 हो जाएगा ना। तो 25 प्लस 250 बराबर कितना, 255 रुपए, 255 रुपए। तो 255 रुपए क्या निकल गया, यदि वो व्यक्ति 25 किलोमीटर किसी साधन के द्वारा चलता है तो उसके द्वारा लगाए गए भाड़ा या दिया गया भाड़ा कितना हो गया, 255 हो गया। और यही क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन गया। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे नोट कर लीजिए, अगले वीडियो में बना रहे हैं। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन इसमें है, तीसरे का 5वां, कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। इस कंडीशन में हम लिखेंगे कि माना अंश बराबर x, माना अंश बराबर x मान लिया हमने, और हर बराबर क्या मान लिया, y मान लिया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भिन्न बराबर, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x/y। आखिर यही ना होता है, अंश और हर दोनों के जो बनता है, अंश और हर के रूप में जो कुछ भी लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कह सकते हैं या परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दोनों में 2 जोड़ने पर, यानी अंश व हर दोनों में 2 जोड़ने पर क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम x + 2, यहाँ भी हो जाएगा,
और y प्लस 2 यहाँ भी हो जाएगा। और जब दोनों जोड़ा जा रहा है तो 9/11 के बराबर हो रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 9/11। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए कर लेते हैं यहाँ में फिर से। 11 में 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11x, ठीक है, प्लस 11 में 2 से करेंगे तो 22 हो जाएगा, और 9 में y से करेंगे तो 9y हो जाएगा, और प्लस 9 दूना 18। इसको इधर लेके आते हैं, ये हो जाएगा 11x, और इधर आ जाएगा तो 9y, ठीक है, इधर ले चलते हैं बराबर, ये हो जाएगा 18 और माइनस कितना हो जाएगा 22, ठीक है। तो यहाँ 11x और माइनस 9y बराबर -4, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए फिर कहा गया है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ने पर, तो यहाँ लिखेंगे हम दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्तानुसार, और ये था पहली शर्तानुसार। दूसरी शर्तानुसार क्या हो जाएगा कि अंश और हर में 3 जोड़ना है, अंश और हर में 3 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और यहाँ पे y प्लस 3, और कुल के बराबर हो जाएगा कितना 5/6, कितना हो जाएगा 5/6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसमें गुणा कर लीजिए, 6 में 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x, यहाँ पे हो जाएगा 6x प्लस 36 18 बराबर यहाँ हो जाएगा 5y और प्लस 5 3 15। इधर लेके आते हैं इसको तो कितना हो जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 15 माइनस 18 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6x माइनस 5y बराबर -3, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर है, हमने दोनों इक्वेशन को बना लिया। अब यहाँ से क्या करना है कि समीकरण नंबर 1 से, किसी एक से चाहे 2 से चाहे किसी से भी ले सकते हैं आप, किसी एक पद का मान निकालेंगे, एक पक्ष का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, कहेंगे कि समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर, जब समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करेंगे तो यही वाला ना समीकरण 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 11x, तो यहाँ समीकरण नंबर 1 में हम रखेंगे, समीकरण नंबर 1 आपके पास है कितना 11x माइनस 9y बराबर -4, तो रख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर -4, तो निश्चित रूप से यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं 11x बराबर -4 और ये प्लस हो जाएगा -9y, तो ये भी लिख सकते हैं हम कि x बराबर, अगर इसको कॉमन ले लेते हैं तो भी मान निकल जाएगा, और नहीं भी लेते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम चाहेंगे तो यहाँ पे इसको इस वाले सिरे से लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा कितना 9y और -4 बाय कितना 11, तो x की वैल्यू निकल गया, और जब x की वैल्यू निकल गया तो यहाँ लिख लीजिएगा x बराबर इतना, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, या x का मान भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अब लिखेंगे हम x, जो x है यानी x का मान समीकरण 2 में चाहे किसी में रख लीजिए, वैसे चलिए 2 ही में रख लेते हैं, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 में रखा जाएगा। 2 नंबर क्या है, 2 नंबर इक्वेशन यही ना बना है, तो यहाँ लिखेंगे 6x माइनस 5y बराबर -3। चलिए x की वैल्यू क्या पुट करना है इतना, यानी हो जाएगा 6 कोष्ठ के अंदर 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11, कोष्ठक बंद हो गया, और माइनस यहाँ बन जाएगा 5y बराबर -3। यहाँ तक पूरी तरह समझ में आ रही है, ठीक। अब देखिए 6 से 9 में गुणा करेंगे हम, तो 6 9 से कितना होता है 54, तो यहाँ लिखेंगे हम 54, y है तो y हो जाएगा -6 4 जा 24, तो 6 चौका 24 हो जाएगा। अब देखिए इतना होने के बाद इससे इसमें गुणा करेंगे हम,
क्या करेंगे हम 11 से 5 में गुणा करेंगे। जब 11 से 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे माइनस लिख लीजिएगा 55 y और बराबर 11 से 3 में करेंगे तो -11 3 33। यहाँ तक ओके है ठीक। अब देखिए इस वाले में से इसको घटाएंगे मतलब ये बड़ा है ये छोटा है तो क्या बन जाएगा एक -y बन जाएगा बराबर यहाँ पे -33 ये आ जाएगा तो +24 हो जाएगा। तो ये -y बराबर 33 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 6 3 9 यानी -9 कैंसिल हो गया ये। तो y बराबर कितना निकल गया 9 निकल गया। अब देखिए एक मान तो निकल गया क्योंकि हमने इसका एक मान तो निकाल लिया लेकिन अभी भी इसका अंश पता नहीं है तो हम निकालेंगे कैसे y बराबर 9 है ना। तो यहाँ लिख लीजिएगा y का मान समीकरण किसी भी समीकरण रख सकते हैं आप। चलिए हम समीकरण नंबर 1 में ही रख लेते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे हम तो कितना हो जाएगा 11x माइनस 9 इंटू y बराबर कितना है 9 तो 9 इज इक्वल टू -4 ठीक है। अब ये हो जाएगा 11x माइनस ये हो जाएगा 99 बराबर -4x। यहाँ लिख लीजिएगा 11x माइनस 9 9 कितना हो जाएगा 81 बराबर यहाँ -4 हो जाएगा। तो फिर से यहाँ 11x और पक्षांतर करेंगे तो -4 ये पक्षांतर होगा तो फिर कितना हो जाएगा +81 हो जाएगा। अब फिर से यहाँ 11x बराबर ये हो जाएंगे 77 क्योंकि 81 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 77 हो जाएगा। 11 से भाग दे देंगे हम x बराबर कितना निकल गया 7। अब देखिए x का मान 7 निकल गया x अंश है और हर y है y की वैल्यू 9 आया है तो यहाँ पे लिख सकते हैं अभिष्ट भिन्न बराबर। तो अभिष्ट भिन्न मतलब कितना x प्लस y होता है यानी x बाई y यानी ये बन गया कितना x की वैल्यू 7 हो जाएगा और इसका मान 9 ये हो जाएगा क्या इसका आंसर हो जाएगा ठीक है। Thank you for watching my video and next video coming soon.